नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल इंक्लूड किए हैं मैंने, तो देखते हैं। कफनी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ये है बागेश्वर जनपद में। दूसरा है सुंदर ढूंगा ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ये बागेश्वर जनपद में है। बागेश्वर जैसे कि पता है आपको 1997 में ये जनपद बना। 3 जनपद बने थे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एंड चंपावत। बागेश्वर का पुराना नाम व्याघ्रेश्वर भी है। व्याघ्रेश्वर इसलिए ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि यहाँ पे शिवजी भगवान व्याघ्र रूप में विचरण करते थे। और यहाँ पे सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में, जहाँ पे गोमती, सरयू नदी और सरस्वती अदृश्य रूप में मिलती है, तो बागेश्वर में ही जो स्थान है वहाँ पे सरयू गोमती नदियाँ मिलती हैं। बागेश्वर यहीं इसी जगह पे, जहाँ पे वहाँ पे बागनाथ का मंदिर भी है। बागनाथ शिवजी भगवान के लिए समर्पित है बागनाथ मंदिर। और वहीं पे लगता है 14 जनवरी को उत्तरायणी का मेला बागेश्वर में। तो ये कुछ शॉर्ट अन्य जानकारी है बागेश्वर से संबंधित। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। यहाँ पर सूरजकुंड, अग्निकुंड, नीलेश्वर, बिलेश्वर पर्वत भी हैं। तो ये एडिशनल और जानकारी होगी यहाँ इस जगह से संबंधित। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यह कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, कर्णप्रयाग में। और पिंडर नदी की जो उद्गम स्थल है वो पिंडारी ग्लेशियर है। और पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सेकेंड बिगेस्ट ग्लेशियर है ये, बिगेस्ट ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के बाद। इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर एंड चौड़ाई 400 मीटर। तो ये अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो जैसे कि हम पिंडर नदी के बारे में बात कर रहे थे, पिंडर नदी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर। और पिंडारी ग्लेशियर से निकलता है, जो बागेश्वर चमोली जनपद में है फैला हुआ। नंदा देवी, चौखंबा पर्वत इनके मध्य है। सेकेंड बिगेस्ट ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडर नदी जो यहाँ तक आती है पिंडारी से, फिर वहाँ से ग्वालदम, थराली होती हुई इधर कर्णप्रयाग में, तो यहाँ तक कुल लेंथ हुई 105 किलोमीटर। इसी तरह से यहाँ पे सुंदर ढूंगा ग्लेशियर है, तो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में है। और सुंदर ढूंगा का मतलब हुआ जो सुंदर पत्थर है, ढूंगा हम पत्थर को कहते हैं, तो वो जगह है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी आइसबर्ग हिमनद कौन सा है? तो ये है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। गोमुख तक रोड से, और यहाँ से फिर गोमुख से 17 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। तो यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहीं इसी ग्लेशियर से कुछ नीचे गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। और गंगोत्री नदी का सहायक नदी है भिलंगना नदी, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और भिलंगना नदी में घनसाली में बालगंगा नदी मिलती है, वो भी खतलिंग ग्लेशियर से ही निकलती है बालगंगा नदी। तो ये एडिशनल पॉइंट है। क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी किस नदी घाटी को राइस बॉल ऑफ उत्तराखंड कहलाता है, कहते हैं? तो यह है कोसी नदी घाटी को। कोसी नदी बागेश्वर की कौसानी की पहाड़ियाँ धारपानी नामक जगह से निकलती है, और फिर अल्मोड़ा नैनीताल से बहती हुई ये उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसकी राज्य में कुल लेंथ है 168 किलोमीटर।
कोसी नदी के मध्य ही रामनगर में गिरिजा देवी, माँ गिरिजा देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है भीमताल, जो कि काठगोदाम से 10 किलोमीटर और भीमताल से 22 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। ये त्रिभुजा आकार की झील है। इसकी जो डायमेंशन कुछ इस प्रकार हैं, 1674 मीटर, 1674 तो इस लंबाई है मीटर में, और विड्थ है 447 मीटर, जबकि डेप्थ इस झील की 26 मीटर है। इस झील के बीचों बीच एक टापू है जिसमें रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पर्यटन काफ़ी है, यहाँ पे पर्यटक काफ़ी आते हैं। तो आगे क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है सहस्त्रताल, जो कि थाती टिहरी में पड़ता है। ये सबसे बड़ा झील है। और कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी है भीमताल। इसी भीमताल के से कुछ 5 किलोमीटर दूर नौकुचिया ताल है, जो कि सबसे गहरी झील है कुमाऊं मंडल की। 40 मीटर गहराई है उस झील की, और उसमें 9 कोने हैं। अगला क्वेश्चन है जौल जीवी में किन किन नदियों का संगम होता है? जौल जीवी जो पिथौरागढ़ में है, वहाँ पर गौरी गंगा और काली नदी का संगम होता है। गौरी गंगा जो कि मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकल रही है। मिलम ग्लेशियर लगभग 16 किलोमीटर लंबा है, और ये पिथौरागढ़ नगर से 200 किलोमीटर दूर है, मुनस्यारी तहसील में पड़ता है। तो गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलकर जौल जीवी में काली नदी से संगम कर देती है। काली नदी जिसकी कि राज्य में सबसे अधिक लंबाई है, ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। लिपुलेख से ओरिजिनेट होकर टनकपुर तक आती है, फिर वहाँ से शारदा नदी के नाम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन 9 है उत्तराखंड में किस नदी की लंबाई एवं बेसिन क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? ये है काली नदी, जो कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा हमने। लिपुलेख ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है, पंचेश्वर में सरयू नदी मिल जाती है, फिर इधर टनकपुर तक आती है। इसकी सहायक नदी हो गई है गौरी गंगा, जो कि मिलम ग्लेशियर से निकल रही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। तो लंबाई 252 किलोमीटर है काली नदी की, सबसे बड़ी नदी उत्तराखंड की। तो अगला क्वेश्चन है सोनप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? तो सोनप्रयाग में वासुकी गंगा एंड मंदाकिनी नदी का संगम होता है। जैसे आपको पता है सोनप्रयाग ये बद्रीनाथ धाम से कुछ पहले पड़ता है, फाटा के नज़दीक। तो यहाँ पर वासुकी गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। फिर वहाँ से आगे मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो वासुकी गंगा का संगम होता है सोनप्रयाग में। मंदाकिनी नदी जैसे आपको पता ये निकल रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो कि श्री केदारनाथ धाम से 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। फिर ये केदारनाथ धाम के समीप से पास से गुजरती हुई रुद्रप्रयाग तक आती है। और जहाँ चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये इस ग्लेशियर के नज़दीक गांधी सरोवर भी है, जिसको कि शरावती सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, इसलिए गांधी सरोवर भी कहा जाता है। तो हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। जैसे भी पढ़िया सोनप्रयाग में वासुकी गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी जो कि चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर है यह ग्लेशियर, और यह 4 किलोमीटर लंबा है ये ग्लेशियर। कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर। वहीं पे गांधी सरोवर भी है और शरावती सरोवर, दोनों एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन है बागनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है, जहाँ पर कि सरयू नदी और गोमती नदी का संगम होता है। तो सरयू नदी के किनारे ही बागनाथ मंदिर बना हुआ है। बागनाथ मंदिर शिवजी भगवान को समर्पित है। तो बागेश्वर का पूरा नाम व्याघ्रेश्वर भी है, इसलिए वहाँ पर बागनाथ मंदिर भी है। तो बागनाथ मंदिर शिवजी भगवान को समर्पित है। ये सरयू नदी के किनारे है। अन्य जानकारी यह है कि सरयू नदी बागेश्वर के सरमोल
नामक स्थान से निकलती है और फिर बागेश्वर से होते हुए इधर ये पंचेश्वर में रामेश्वर जगह में रामेश्वर नामक स्थान पे पूर्वी रामगंगा मिलती है सरयू नदी में। रामेश्वर नामक स्थान जो पिथौरागढ़ में है, फिर वहाँ से ये पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। तो ये एडिशनल जानकारी इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अन्य जानकारी ये है कि सरयू नदी की जो कुल लंबाई है वो राज्य में 146 किलोमीटर है। दोस्तों इस प्रकार से हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ जानकारी ऐड करने का प्रयास किया गया है इसमें मेरे द्वारा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से प्रोत्साहन देने के लिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय देवभूमि उत्तराखंड।